तो राजस्थान में 5 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले कांग्रेस में किया गया बड़ा बदलाव। पीसीसी चीफ डोटासरा ने ब्लॉक कांग्रेस और मंडल कांग्रेस कमेटी को कर दिया है भंग। जानकारी ये कि डोटासरा ने बीते दिनों ब्लॉक, मंडल, जिला अध्यक्ष, प्रभारी से चर्चा कर लिया है फीडबैक। डोटासरा ने फीडबैक के आधार पर कमेटियों को भंग किया है। पार्टी ने 15 दिनों में नई कमेटी गठन करने का ऐलान किया है। तो ब्लॉक कांग्रेस और मंडल कांग्रेस कमेटी को भंग कर दिया गया है। उपचुनाव से पहले एक बड़ा बदलाव किया गया है। अब बदलाव जो किया गया है उससे जो चुनाव हैं उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी को कितना फ़ायदा होगा, ये एक महत्वपूर्ण सवाल बना हुआ है। और इस बदलाव को किस रूप में देखा और समझा जाए, ये जानकारी आप तक पहुंचाएंगे हम, हमारे सहयोगी जब हमारे साथ जुड़ेंगे। तो बड़ा बदलाव किया गया है और आपको जानकारी दें कि ये भी कहा गया है कि जो बदलाव किया गया है भंग करके कमेटी को, 15 दिनों में नई कमेटी का ऐलान भी किया जाएगा, ये भी कहा गया है पीसीसी चीफ की ओर से। तो आपको जानकारी दें कि बड़ा बदलाव किया गया है, कमेटी को भंग कर दिया गया है। उपचुनाव से पहले एक बड़ा कदम इसे माना जा रहा है। ब्लॉक कांग्रेस और मंडल कांग्रेस कमेटी को भंग कर दिया गया है। डोटासरा की ओर से कहा गया है कि 15 दिन के भीतर नई कमेटी का ऐलान किया जाएगा। पार्टी पदाधिकारियों के फीडबैक के आधार पर ही फैसला लिया गया है। तो जल्द ही राजस्थान में 5 सीटें हैं जिस पर उपचुनाव होने वाला है और एक तरफ बीजेपी एक्शन मोड में नजर आ रही है। बीजेपी में बदलाव किया गया है, प्रदेश अध्यक्ष बदले गए हैं, मदन राठौड़ को जिम्मेदारी दी गई है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने यहाँ कमेटी जो है मंडल और ब्लॉक स्तर की उसको भंग कर दिया है और कहा गया 15 दिन के भीतर नई कमेटी का ऐलान किया जाएगा। तो कांग्रेस पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। हालांकि कांग्रेस पार्टी के नेता लगातार दावा भी कर रहे हैं कि उपचुनाव में हिस्ट्री रही है कि कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की है और ये आगे भी जारी रहेगी। वहीं बीजेपी साफ तौर पर ये कहकर दावा कर रही है कि विधानसभा चुनाव में जनता ने मोदी के नाम और काम, बीजेपी के काम और बीजेपी ने जिस तरीके से जो वायदे किए हैं उसको पूरा करके दिखाया है, उस पर भरोसा जताया। एक बार वही तस्वीर उपचुनाव में उभरती हुई, बनती हुई नजर आएगी। ये बीजेपी के तमाम जो नेता हैं वो दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल कांग्रेस पार्टी की बात कर ली जाए यहाँ पर, तो पार्टी के पदाधिकारी हैं उनसे फीडबैक लिया गया। फीडबैक के आधार पर ये ऐलान किया गया है कि कमेटी भंग की गई है मंडल और ब्लॉक स्तर की। और इसी पर ज़्यादा जानकारी लिए सोमू आनंद इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सोमू, यहाँ पार्टी पदाधिकारियों के साथ चर्चा हुई है, फीडबैक लिया गया, उसके बाद ये ऐलान किया गया है कि मंडल कमेटी और जो ब्लॉक स्तर की कमेटी है उनको भंग कर दिया गया है। दावा ये भी किया गया 15 दिन के भीतर ऐलान कर देंगे नई कमेटी का।
किस रूप में इस बदलाव को देखा जाए जो कांग्रेस पार्टी अब करती हुई नजर आ रही है, और क्या फीडबैक दिया गया पार्टी पदाधिकारियों की ओर से जिसके आधार पर ये भंग करने का मंडल कांग्रेस और ब्लॉक स्तर की कमेटी को ऐलान किया गया? बिल्कुल देखिए, सिरोही, जालोर, उसके बाद करौली, दौसा, ये कुछ जिले हैं जिनके अलग अलग जगहों पे जो ब्लॉक कमेटी थी, मंडल कमेटी थी, उसको भंग किया गया। जो प्रत्याशी चुनाव लड़े थे और उनके साथ साथ जो संगठन के पदाधिकारी थे, उनके फीडबैक के आधार पे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने यह फैसला किया है। देखिए, ये बिल्कुल साफ है कि इन सब के खिलाफ प्रत्याशियों ने और साथ ही संगठन के पदाधिकारियों ने यह फीडबैक दिया था कि लोकसभा चुनाव के दौरान इन्होंने पार्टी विरोधी गतिविधियों में इनकी संलिप्तता रही थी, और जो पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार थे उनके पक्ष में इन्होंने प्रचार न करके दूसरे उम्मीदवारों को मदद पहुंचाने की कोशिश की थी। इसी फीडबैक के आधार पर प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने यह कार्रवाई की है, और अब यह भी कहा है कि 15 दिनों के अंदर इन सभी जगहों पर जो ब्लॉक कमेटी, मंडल कमेटी है, उसका पुनर्गठन कर लिया जाएगा। निश्चित तौर पर, क्योंकि उपचुनाव राजस्थान में होने वाले हैं, चुनाव से पहले इस फैसले को किस रूप में सोमू आनंद समझा जाए? बिल्कुल देखिए, जिन 5 सीटों पर उपचुनाव हैं वहां के लिए भी पार्टी साफ संदेश देना चाहती है कि जो भी पार्टी में रहकर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल रहेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि जिन जगहों पर ब्लॉक कमेटियों को भंग किया गया है, मंडल कमेटी को भंग किया गया है, उनमें से कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर सीधे तौर पर चुनाव हो, लेकिन इसके जरिए एक संदेश देने की साफ तौर पर यह कोशिश जरूर है कि पार्टी की जो अधिकृत उम्मीदवार हैं उन्हीं के पक्ष में पार्टी के पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को काम करना होगा। ऐसा न करने की स्थिति में उनको भी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। क्योंकि सोमू आनंद, हम देख रहे हैं बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों ही एक्शन मोड में नजर आ रही है। बीजेपी अपने स्तर पर बदलाव कर रही है। अभी हमने देखा मदन राठौड़ को जिम्मेदारी दी गई प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर। उधर कांग्रेस पार्टी रोजाना नित नए ऐलान कर रही है, और कुल मिलाकर उपचुनाव से पहले दोनों ही पार्टी एक्शन मोड में नजर आ रही है। मैं कांग्रेस की अगर बात कर लूँ यहाँ पर, तो आने वाले वक्त में क्या बड़े ऐलान भी कांग्रेस पार्टी के भीतर हमें देखने को मिल सकते हैं उपचुनाव से पहले? बिल्कुल देखिए, कांग्रेस ने जिस तरह से चीफ व्हिप और उसके साथ साथ सामाजिक समीकरण साधने की कोशिश पार्टी ने की थी, और वही यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई दे रही है। कांग्रेस की रणनीति जो है वो अपने तमाम जो वोट बैंक कांग्रेस का रहा है उसके साथ साथ नए आयाम किस तरह से पार्टी जोड़ सकती है इस पर है। और इसीलिए रमेश मीणा हो या फिर उसके बाद रफीक खान हो, इन दोनों के नाम का जो ऐलान हुआ है वो काफी महत्वपूर्ण ऐलान है। इसके जरिए पार्टी ने एससी, एसटी और उसके साथ साथ ओबीसी का एक बहुत बड़ा वर्ग जो है उसको साधने की कोशिश की है। पार्टी इसी रणनीति पर आगे बढ़ रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सोमू, तमाम जानकारी और मायने इस फैसले के समझाने के लिए जो कांग्रेस पार्टी की ओर से लिया गया है। कमेटी का जल्दी ऐलान किया जाएगा, ब्लॉक और मंडल स्तर की जो कमेटी है उसको भंग कर दिया गया है।